अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल क्लास। इसमें हम बेसिक सिंटैक्स पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि HTML जो लैंग्वेज है उसमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और टैग्स भी कैसे यूज़ करते हैं। टैग्स को यूज़ करने के लिए हमने ग्रेटर दैन और लेस दैन के साइन का इस्तेमाल करना होता है और इसके अंदर हमने टैग्स के नेम लिखने होते हैं और हर जो ओपनिंग टैग है उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं टैग नेम और इसके बाद इसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है HTML के अंदर। इसके लिए हम ग्रेटर दैन फॉरवर्ड स्लैश और टैग जो है उसका नेम, उसके बाद इसको लेस देन का साइन है उसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह ये टैग का ओपनिंग टैग है और ये HTML के अंदर क्लोजिंग टैग है। और हम अब देखते हैं कि एज सच इसके अंदर हम टैग को लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमने क्योंकि ये ज़्यादातर HTML में पेज को बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन और उसके अंदर हम HTML का टैग ओपन करेंगे। देन इसको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। HTML का टैग हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और HTML क्लोज कर देंगे। देन जितना भी हम इसके अंदर कंटेंट लिख रहे होते हैं वो सारा HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, इसके अलावा कहीं भी हम राइट ऑन नहीं करते। इसके बाद HTML में सबसे पहले जो टैग इस्तेमाल होता है वो हेड का टैग होता है। हम इसके लिए ग्रेटर दैन हेड और इसके बाद इस टैग को ओपन कर दिए। अब इसको क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और इसमें हेड और ये क्लोज हो गया। अब हेड टैग के अंदर जो भी हम राइट डाउन कर रहे होते हैं या तो वो हमारा वेब के बैकग्राउंड में शो हो रहा होता है या फिर वो हमें टाइटल पेज के ये जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है उसके अंदर शो हो रहा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल। हेड के टैग के अंदर एक टाइटल का टैग आता है, टाइटल का टैग आता है और टाइटल के टैग को हमने क्लोज भी करना होता है। जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश टाइटल और ये लेस देन का साइन, इसके अंदर हम जो भी राइट डाउन करेंगे वो हमें हो रहा होगा हमारे जो ब्राउज़र है उसके टाइटल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं होम पेज तो ये हमें शो होगा हमारी वेबसाइट के अंदर जब हम इसको सेव करेंगे। तो ये हमारा होम का पेज है और ये हमें टाइटल के अंदर लिखा है। इसके अलावा हम नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में CSS वगैरह जो राइट डाउन करेंगे तो उसकी फाइल जो यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे एम्बेड करेंगे तो वो भी यहाँ पर हेड के टैग के अंदर आती है, जो भी CS में मतलब वो बैकग्राउंड में रन हो रही होती है। तो इसके अलावा जावास्क्रिप्ट वगैरह वो भी हम यहाँ पे हेड के टैग के अंदर टाइटल के बाद राइट डाउन कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हेड के टैग है, हेड के टैग के बाद हमारा जो टैग होता है वो होता है बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर हम जो भी राइट डाउन कर रहे होते हैं, बॉडी का टैग ओपनिंग होगा और बॉडी का टैग हमारा क्या होगा, क्लोजिंग होगा। फॉरवर्ड स्लैश बॉडी और इसके बाद लेस देन का साइन क्लोज। इसके अंदर हम जो भी कंटेंट हम राइट डाउन करेंगे वो हमें हमारे जो वेब का पेज है उसके अंदर शो हो रहा होगा जब हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वेलकम तो वो हमें ब्राउज़र में शो होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये देखें जो हमने इसका होम पेज नाम रखा है टाइटल के अंदर वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है इसके टाइटल पेज के अंदर, और जो हमने यहाँ पर वेलकम बॉडी के अंदर लिखा है वो हमें वेब पेज के अंदर जो कंटेंट हम राइट डाउन कर रहे होते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह इसको राइट डाउन करना बहुत ईजी है।
नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकल करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपना वर्क करेंगे कि ये कैसे होता है काम HTML के अंदर, हम कैसे वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट टैग्स होते हैं, हेडिंग के टैग्स होते हैं, इमेज के लिए अलग टैग होता है, कोई वीडियो इमेज करने उसके लिए अलग टैग होता है, बोल्ड करने के लिए अलग टैग होता है, और इटैलिक करने के लिए, मतलब हर चीज़ को हम जो भी यूज़ करेंगे HTML के अंदर टैग्स का इस्तेमाल करके ही हम एक वेब के अंदर कंटेंट को राइट कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो ये सारे टैग ऐसे होते हैं, जितने भी टैग्स होंगे वो HTML के अंदर हमारे क्लोज होंगे। बॉडी का टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना भी हम कंटेंट, जितने भी हम इमेजेस वगैरह या कोई भी कंटेंट राइट कर रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ का टैग कुछ भी कर रहे होते हैं, वो हमें वेब पेज के अंदर नज़र आ रहा होता है। और जो हम हेड के अंदर लिखते हैं, अगर कोई हम फाइल एक्सटर्नल इम्बेड कर रहे हैं इसमें HTML के अंदर, तो वो हमें बैकग्राउंड में रन होगी। और अगर तो हम टाइटल में जैसे होम पेज लिखा था, वो हमें वेब पेज के टाइटल के अंदर शो हो रहा होगा। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे कि इसको कैसे किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो HTML को भी हम इसका नाम रख लेते हैं बेसिक .html। तो इसका HTML होना ज़रूरी है। अगर तो आप HTML के अंदर इसको सेव नहीं करते, इसके साथ इसके एक्सटेंशन नहीं लगाते, तो ये वेब ब्राउज़र में रन नहीं होगी, एरर देगी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।